जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, वेटरन। पहले एक मैंने घुटनों पे वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने देखा, मेरे ख्याल सभी को फायदा हुआ होगा। बिल्कुल सच्चाई जो मैंने महसूस किया पिछले 4 साल में, उसी का मैंने बखान किया था। उसके अंदर एक एक चीज़ बताई थी। बहुत लोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन पे बधाइयाँ दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। मैं आज एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है। अगेन प्रैक्टिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में ये वीडियो। दोस्तों, मैं 43 ईयर्स की एज में मैंने स्पेक्स लगाने शुरू किए थे। धीरे धीरे मेरा नंबर बढ़ता गया और मैंने लगभग 5 साल पहले मेरे स्पेक्स उतर गए। ऐसा आपने भी थोड़ा सा अचंभा लगेगा कि कैसे हो सकता है, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट हैज हैपेंड। मेरी वाइफ फरीदाबाद में एक सरस मेला लगता है फरवरी के महीने में। शी वेंट देयर, शी फाउंड वन साउथ इंडियन, एक बहुत बुजुर्ग दक्षिण भारत का एक व्यक्ति वहां पे कुछ दवाइयां, सुरमा बेच रहा था आंखों में डालने वाला, और साथ में वो बता रहा था कि अगर हम रोज सुबह अपने मुंह की राल बगैर कुछ खाए पिए सुबह उठते ही अगर आंखों में लगा लें सुरमे की तरह, तो आंखों की रोशनी इम्प्रूव होगी, यानी आपकी जो आई साइट है उसका लेवल इम्प्रूव होगा, आपके चश्मे धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपनी वाइफ की बात को सुन करके वहीं बैठे बैठे सुबह, बिकॉज मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया था, मैंने लगाने की कोशिश की। जिंदगी में मैंने कभी आंख में कोई दवाई नहीं डाली, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, कैसे लगाऊंगा इसके अंदर में। पहले दिन मेरी आंख के ऊपर लगा, मेरे से अंदर उंगली गई ही नहीं। 2-3 दिन बाद मुझे आदत पड़ गई। मैं आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन अभी पेश कर रहा हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कैसे करना है। मैं सुबह उठते ही बेडरूम में बिस्तर पे बैठ के वॉशरूम जाने से पहले मैं अपने मुंह में उंगली डालता हूँ, जीभ के ऊपर जो सलाइवा होता है मेरा, उसको मैं ऐसे डालता हूँ। नाउ यू कैन सी, काजल की तरह मैं अब डालता हूँ। मुझे 8 साल हो गए इस प्रैक्टिस को करते हुए, और इसमें भी डालता हूँ मैं, और उसके बाद फिर दोबारा डालता हूँ, जब तक मेरी आंखें पूरी गिल्ली न हो जाए, यानी इनफ सलाइवा मेरी आंखों के अंदर जब तक ना चला जाए, मैं डालता रहता हूँ। उसके बाद वॉशरूम जाता हूँ मैं, फ्रेश होकर के फिर वहीं पे अपनी आंखों को मैं धो लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते जिस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ, इसी एनवायरनमेंट में मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज का मेरा लास्ट जो एंड होता है वो होता है आंखों की एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे आंखों की एक्सरसाइज क्या होती है? क्या होती है आंखों की एक्सरसाइज? मैं आप करके बताऊंगा आपको। आप पहले अपनी आंखों को एकदम राइट में ले जाइए। आप बैठे बैठे आपकी नजर यानी मेरे बिल्कुल 90 डिग्री में चली जाएगी, गर्दन सामने 90 डिग्री में चली जाएगी मेरी नजरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बीच में आ गई, फिर अगेन में लेफ्ट में ले गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लेफ्ट में। ऐसे 10 बार लेफ्ट में, 10 बार राइट में ले जा करके आपने 10 बार गिनना है। उसके बाद में आपने फिर वही एक्सरसाइज ऊपर बैठे बैठे, आपकी नज़र बिल्कुल सामने, लेकिन आंखों को, पुतलियों को आप ऊपर ले जाओ, जैसे मैं ले जा रहा हूँ, यानी टॉप कोई आप 90 डिग्री ऊपर देखने की कोशिश करो। सिर्फ गर्दन को ऊपर मत करो, आंखों को ऊपर देखो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन डाउन वही 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बार लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 गिने तब तक लेफ्ट में, 10 गिने तब तक राइट में, 10 गिने तब तक ऊपर, 10 गिने तब तक नीचे। आप देखते रहो। उसके बाद में आपने अपनी आंखों को रोटेट करना है, यानी आप 10 मिनट ऊपर देखा, फिर राइट में आ गया, डाउन आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ऊपर आया, फिर राइट में गया, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर, फिर राइट में, विदाउट गर्दन को हिलाए। मेरी आंखें फंक्शन कर रही हैं। फिर डाउन, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर डाउन, फिर राइट। ऐसे 10 बार आपने अपनी आंखों को राइट में घुमाना है। अगेन नाउ लेफ्ट साइड से ऊपर गए, ले गए, फिर लेफ्ट में आ जाओ, फिर नीचे, फिर राइट में, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर डाउन, राइट। 10 बार इनको लेफ्ट साइड से रोटेट करना, 10 बार राइट साइड से रोटेट करना। दोस्तों, उसके बाद में एक और एक्सरसाइज, उसको डबल करने के लिए, इफेक्ट को डबल करने के लिए, आपके अंगूठा, आप बीच से शुरू करो। आपका अंगूठा घूमेगा, आपकी गर्दन नहीं घूमेगी, लेकिन अंगूठे के साथ साथ आपकी आई साइड घूम रही है। जहां तक आप अंगूठे को देख सकते हो बगैर दर्द गर्दन को राइट किए हुए, वहां तक अंगूठे के ले जाओ। फिर आप आ जाओ, मैं अंगूठे को देख रहा हूं, बीच में आ गई। ऐसे अगेन लेफ्ट में घुमा कर ले जाओ आप। फिर आ जाओ, धीरे धीरे आपकी आई साइट फॉलो करेगी आपके अंगूठे के मूवमेंट को। फिर अगेन राइट में, जब तक आपका अंगूठा दिखाई दे आपका बगैर गर्दन घुमाए, तब तक आपकी आंखें उधर मूवमेंट करके चली जाएंगी। फिर धीरे धीरे उनको लेकर के आओ, आंख को लेके आओ अपनी को, राइट वाली को, सेंटर में आ गया। अब लेफ्ट वाली को आप मूवमेंट करो जब तक कि आप, अब मुझे लेफ्ट आंखें घुमा रखी, लेकिन मेरा मुझे अंगूठा दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पे आ गया है। अब मैं धीरे धीरे करके अब आंखों के मूवमेंट अंगूठे के साथ में रेगुलेट कर रहा हूँ, फ्रंट में आ गया है। ऐसे ही इसको ऊपर, फिर लेफ्ट राइट हो गया। अब धीरे धीरे करके ऊपर देख रहा हूं मैं भी कंप्लीट, जब तक मेरा अंगूठा दिखाई देगा। सिर्फ आंखों को मूवमेंट कर रहा हूं मैं। अब ऐसे ही फॉलो करते करते बीच में आ गई, फिर डाउन, अंगूठा दिखाई दे रहा है मुझे अब भी। अगेन सेंटर में आ गया, देखते देखते अब अंगूठे को फॉलो करते करते मेरी आंखें ऊपर घूम रही है, देखो। ऐसे 10 बार आपने करना है, 10 बार नीचे, 10 बार ऊपर, 10 बार लेफ्ट में, 10 बार राइट में। देवियों और सज्जनों, मैं पिछले 5 साल से लगभग 12 घंटा मेरी एवरेज है पढ़ाई करने की और लिखने की, एडिटिंग करने की, बिकॉज मैं एक राइटर हूँ, ऑथर हूँ। मेरी बहुत बुक्स आई हैं पिछले 5 साल में, और आगे भी मेरी कुछ बुक्स पे काम चल रहा है। और मैं 5 साल से चश्मा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना दूर का ना नज़दीक का। एक आई साइट स्पेशलिस्ट के पास मैं अपनी वाइफ को लेके गया, मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ में ये मेरी आंखें इम्प्रूव हो गई। दिस वॉज द रीज़न कि मैं सुबह सुबह थूक लगाता हूँ आँखों के अंदर। शी वॉज ए लेडी डॉक्टर, शी वॉज सरप्राइज, बट शी बीइंग ए डॉक्टर, शी सेड कि नो, सम टाइम आपका मोतियाबिंद पकने वाला है, इसलिए सम टाइम इट इम्प्रूव्स। आई सेड कि फॉर लास्ट 5 years आई एम नॉट यूजिंग स्पेक्स, बट शी डिड नॉट एग्री विद मी। बट देवर सज्जनों, हजारों लोगों को जिससे मिलता हूँ मैं ये नुस्खा बताता हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत, जब मुझे फ़ायदा हुआ है तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। ना मैं नज़दीक के चश्मे यूज़ करता हूँ, ना मैं दूर के 67 साल का मैं होने वाला हूँ।
आप अंदाज़ा लगाइए। मेरी सबसे निवेदन है कि इन एक्सरसाइज को, और ये सुबह का जो एक्सरसाइज नहीं भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने बच्चों जिसके स्पेक्स लगे हुए 5-5, 7-7 साल के बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, स्पेक्स लग जाते हैं, उनको ये हैबिट डालो सुबह की। मेरी ग्रैंड डॉटर अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है, उसको वो अपने आप 2-4 दिन बताया हमने, सुबह वो अपने आप आंखों में, अगेन आई रिपीट for the benefit of all the viewers, how to put like surma. Ladies can easily do because they put kajal, but for gents it requires practice. For 3-4 days, if you try, you'll be able to touch your actual eye with your finger, and the saliva is there on your finger. अब इसके साथ मैं और कुछ आपको बताऊंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ सुबह। मैं सभी से कहूँगा कि वो भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है जो मैं लहसुन का मैंने बताया, सिंस आई एम गोइंग टू बी 67, आई स्टार्टेड इट आई थिंक 15 to 20 years back, this taking of लहसुन and this methi and kali mirch. I started in 1998. For last so many years I have been following it, this practice, and this लहसुन, just 2 pot लहसुन सुबह कच्चा ये ले लिया, पानी गिलास पी लिया। Now again methi and kali mirch, as I have been telling everyone, very useful. You have to take 5 to 7 danas of kali mirch, like I have taken. And this dry methi, I don't in fact make it wet in the night. Sometimes people are using, but as far as my experience goes, मैं बिल्कुल ड्राई मेथी हाथ पे ऐसे लेकर के इतना साइज, और मैं सुबह अगेन then again said this lukewarm water with honey and lemon I take every day, and I feel कि इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। कई मेरे व्यूवर्स जो मैंने नी प्रॉब्लम की वीडियो बनाई थी, उन्होंने पूछा कि डायबिटीज़ भी क्या शहद ये ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज शहद विल नेवर इंक्रीज योर डायबिटीज़। इट्स नेचुरल एंड इट विल हेल्प यू इन मैनी वेज। बहुत आपको फायदे होंगे इससे। ये पानी पी करके सुबह रेगुलरली, बिफोर यू ईट एनीथिंग, बिफोर योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू ड्रिंक इट। You can see the sizes of my glasses, not small, it's a full size. So these are the things I have been using. I don't know what all have helped me, but I have been reading, writing for more than 12 hours every day, which I never did in my life. And I am not using specs. I think you don't need any example, you don't need any explanation when I am sitting in front of you and sharing my experience. जो मुझे फायदा हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप शुरू तो करिए। मेरे पिछले वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेरीज को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा जो नी से रिलेटेड हैं। किसी ने पूछा मेरे से कि आपके घुटने खराब कैसे हुए। As I briefed initially in that video, that in October 2020, I had some problem and I got ulcer in my stomach. Why I got it developed? Because I used to work a lot in my constituency that is costly. I used to walk sometimes 50 kilometers, sometimes 55 kilometers during my padyatras. I was using Disprin because I had some, whenever I felt tiredness, I used to take Disprin. The doctor told me over using of Disprin has
put you into trouble and you are having this ulcer. Anyway, I got admitted for 2 nights in Fortis Hospital. They removed a lot of things from my stomach, and then I became weak. That's how I developed my knee problems. I was not able to walk, and the left knee was having a lot of pain. So that is how I developed my knee problems. मेरे knee problem इसके कारण हुई थी, लेकिन शुक्र है भोले शंकर का कि विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज विच आई हैव बीन डूइंग, जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में मेरी, उसके कारण आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं मुझे कोई ना घुटनों में प्रॉब्लम है ना मेरे उसमें प्रॉब्लम है, बस सुबह रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ। एक और बहन जी ने हमसे पूछा कि वो ज़िंदगी से हार चुकी हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है घुटनों में, उनको अर्थराइटिस है। मैं कोई अर्थराइटिस नहीं है, ये मन में अर्थराइटिस आपके घुस गया। आप प्लीज़ ट्राई करें, हल्के हल्के एक्सरसाइज करना शुरू करें और मुझे पूरा भरोसा है आप 2-3 महीने में आपको फर्क पड़ेगा। करके ट्राई तो करके देखें, जिंदगी से हिम्मत मत हारो। जो आदमी मन से हार गया वो उसको हम हार समझते हैं। फिजिकली आप मत कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन मन को अपने को मजबूत रखो। बी बोल्ड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। You have all the solution within your body. You can use the technique which I told you in my exercise. I am quite hopeful, बहन जी, आप जरूर ठीक होंगे। और भी 1-2 प्रॉब्लम्स थी, आप बताइए। एक व्यूअर ने पूछा है सर कि घुटने कितने खराब थे, एक्सरसाइज की हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। ओके, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, मेरे घुटने बिल्कुल कंडेम हो गए थे। As I said, I could not walk up to my bathroom. मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर 2020 की, when I met first time to meet the Dr. Chandrasekhar Yadav at his residence. From after getting down from the car, when I was walking with a stick, he came out. He said, "What had happened?" अंदर ले गया, उन्होंने मेरी पिंडलियाँ चेक की, मेरी थाई चेक की। He said कि आप तो बहुत सॉफ्ट हैं, you have to make these hard. उसी दिन उन्होंने मुझे बता दिया था, हालांकि उन्होंने नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में बुलाया मुझे फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज बताने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र वहीं पे दे दिया था कि आप अहीर हो, और अहीर का कभी घुटना रिप्लेस नहीं होता है, बिकॉज आप मेहनत कर सकते हो, सैनिक हो, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करो, और वो उसके कारण मैं आज ठीक हो गई। एक व्यूअर का और सवाल है सर, जो आप काली मिर्च और मेथी दाना बता रहे हो, क्या हम इस सीजन में वो ले सकते हैं? 12 महीना आई नेवर मिस ए सिंगल डे। दैट्स वाई मैं अपनी ड्राई मेथी लेता हूँ, भिगो के कई बार मिस हो गया तो घर में नहीं भिगोई किसी ने, कैसे आप खाओगे सुबह, इसलिए मैं ड्राई। और मुझे क्या महसूस हुआ है कि ये जो ड्राई मेथी लेता हूँ मेरे अंदर जाती है, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करती है, और ये फूल जाती है, फूल करके ये मल मूत्र से बाहर निकल जाती है, मुझे पता भी नहीं लगता। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, लोग बोलते हैं कि भाई भिगो करके खाओ, रात को भिगो दो, उसका पानी भी पीओ, सुबह उसको खाओ। नो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जो मुझे लगा कि मैं सूखी मेथी खाता हूँ, उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आँखों के लिए आपको बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ अपने आई स्पेस इसे ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले दिन लगाने से आपको महसूस होता है कि कुछ आपके यहाँ पे खुजली हो रही है आँख में, या कोई और कुछ हो रहा है, प्लीज स्टॉप इट, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, आई एम एजुकेशनिस्ट, so please don't take me otherwise that I am a medical doctor, I have got expertise in this. No, as a layman, what I have done, what I experienced, how I removed my specs, तो उसका रिजल्ट है ये। That's I have been telling in my last video also. I am sharing only my experiences. एक बार फिर सभी का नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टीसी राव ऐसे ही वीडियोज अपने एक्सपीरियंस वाले लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।